अस्सलाम वालेकुम वतन पाकिस्तानियों। सोशल मीडिया पर एक दफ़ा फिर से गरीदा फ़ारूकी इमरान खान के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च कर रही हैं, क्योंकि इन लोगों ने 9 मई करके देख लिया, पाकिस्तानी अवाम को जेलों में डालकर देख लिया, लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम के दिल से इमरान खान को नहीं निकाल रहे। जो जो इलेक्शन करीब तर आते जा रहे हैं, ये लोग पागल होते जा रहे हैं। आपको पिछले दिनों गरीदा फ़ारूकी का वो इंटरव्यू तो याद होगा, जिसमें ये बंदे साथ लेकर गई थी और उनको प्री प्लानिंग के तहत बता रही थी कि आपने कैसे नून लीग की हमायत करनी है। तो आज ये बीबी जब इमरान खान ने कमरा अदालत में तोशाखाना केस के हवाले से समाअत हो रही थी, तो इमरान खान ने ये कहा था कि जनरल साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं। उसके बाद ये बीबी पागल हो चुकी है और हर जगह पर यही खबर फैला रही है कि इमरान खान ढील लेने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने इतराफ़ कर लिया कि अब वो बात करने को तैयार हैं। इनके मुताबिक जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से तो बात करेंगे नहीं, यानी कि सीधा सीधा वो एस्टैब्लिशमेंट पर जो है वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो इसीलिए इस बीबी की किसी भी बात पर जो है वो कान ना धरें। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, 160 दिन से ऊपर उसको जेल में हो चुके हैं, वो उस टाइम डील करता। अब उसको डील करने की क्या ज़रूरत है? डील तो वो करते हैं जिनके बाहर लंदन जायदादें, ज़मीनें और सारी फैमिली वहाँ पर सेटल हो। इसका तो सारा कुछ पाकिस्तान में है, इस बंदे को डील करने की कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा गरीदा फ़ारूकी के इस बयान को तो हम मुस्तरद करते हैं। और बीबी सोशल मीडिया पर एक और खबर फैला रही हैं कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अडयाला जेल से इमरान खान की रिहाई का परवाना लेकर आए हैं। तो मुझे वतन पाकिस्तानियों, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को रिहा करना होता तो क्या 200 से ऊपर मुकदमात इमरान खान के ऊपर जो हैं वो बनाए जाते? तो खुदा के लिए इन खबरों पर ध्यान मत दीजिए। बहुत से लोग इस टाइम पर इमरान खान से बात करना चाहते हैं। अगर इनको आज ये लगा है कि इमरान खान ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है वो उनसे बात करने का अंदिया दिया है, तो आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। इमरान खान ने उनको ये पैगाम दिया है कि मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे मिनट मिनट में जो है वो मॉनिटर के जरिए मेरा चेक एंड बैलेंस कर रहे हो, मुझे सब पता है, लेकिन ना मैं झुकूंगा ना बिकूंगा, क्योंकि मेरा मुल्क पाकिस्तान है। मैं अपना सारा कुछ बेचकर पाकिस्तान में लाया था। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, वो बंदा डील क्यों करे? उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि मैंने अपनी कौम को जगा दिया है, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, मैंने अपनी कौम को हक और सच का रास्ता बता दिया है। आगे मेरी कौम का फैसला है कि मेरी कौम किस रास्ते पर चलेगी। तो इमरान खान का काम ख़त्म हो चुका है। अगर उसे डील करनी होती या डील ही लेनी होती तो उसके ऊपर और पीटीआई के ऊपर इस कदर जुल्म ना किया जाता, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जब डील करना चाहती है तो कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट को, कुछ लोगों को साइड पे कर लेती है ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके। लेकिन पूरी पीटीआई को तोड़ दिया गया। इसका मतलब ये है कि इमरान खान किसी भी कीमत पर कोई डील लेने को तैयार नहीं। और इनको सबसे बड़ी टेंशन यही है कि इमरान खान तो डील ले नहीं रहा। पहले ये प्लान बनाया गया था कि इलेक्शन में जो है वो बल्ला छीन लिया जाएगा। लोगों ने कहा कि बल्ला छीन लो, हम घर से इमरान खान की तस्वीर लेकर आएंगे और उसी पर मोहर जब्त करेंगे। तो ये लोगों के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सकते। तो बेहतर यही है कि फ़ौज सरहदों में जाकर अवाम की हिफाजत करे, ना कि पाकिस्तानी अवाम को अपने खिलाफ करे, क्योंकि दुश्मन जो है वो दूसरे ममालिक हैं। पाकिस्तानी अवाम आपकी दुश्मन नहीं। ये पाकिस्तानी वही अवाम है जो आपको सड़कों पर, चौराहों पर सलूट पेश करती थी। वो जहाँ भी आप लोगों को देखते थे, कोई पाकिस्तानी बच्चा जो है उससे पूछो आपने क्या बनना है, वो कहता था मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, मैं पाकिस्तान को सर्व करूंगा। लेकिन एक बंदे ने पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया है और रेल जो है वो फिर मालगाड़ी के पीछे ही चलती है। आप देख लीजिए, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। पाकिस्तान में तबाही बर्बादी जो है वो अब बहुत जल्द जो है वो एक नया रूप धारने वाली है।